अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमजद रज़ा है और आप देख रहे हैं टुकर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय बज़म मुस्तफ़ा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। और मैं आपको सिखा रहा हूँ वेब डिज़ाइन एंड वेब डेवलपमेंट। और ये एचटीएमएल का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे लिस्टिंग क्या होती है और लिस्ट की टाइप्स कौन कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं लिस्ट। बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट। यानी कि अगर लेफ़्ट साइड पे देखा जाए कॉफ़ी टी एंड मिल्क आ रहा है, उसके साथ जो कि नंबरिंग नहीं है तो ये अनऑर्डर लिस्ट होगी। और जिसके साथ नंबरिंग आ रही है उसका मतलब ये ऑर्डर लिस्ट होगी। यानी कि जब जब आप इसमें यानी कि लिस्ट में कोई एलिमेंट एंटर करेंगे या कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो वो खुद ब खुद उसको एक नंबर दे दिया जाएगा। जो नंबर दिया जाता है उसका मतलब वो ऑर्डर में जा रही चीज़, जिसको नंबर नहीं दिया जाता उसका मतलब वो अनऑर्डर लिस्ट है। तो इसको बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि वेब और यानी ऊपर आपके सामने ये लिखी हुई है रिलेटेड टू आइटम इन अ लिस्ट। यानी जो हम एक लिस्ट बनाते हैं उसके अंदर जो आइटम रखी जाती है वो रिलेट करती है लिस्ट को। ठीक है, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम सब लाइन पे जाते हैं, इसकी कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम मेरे पास ये सब लाइन ओपन है, मैंने इसको इसका कलर चेंज कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और यू को प्रेस करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट और पी सॉरी कंट्रोल शिफ्ट पी को सेलेक्ट करेंगे और नीचे आएगा यहाँ सेलेक्ट कलर थी स्कीम, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट कलर के हैं, यानी कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और पी को एंटर करने से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी इसका वाइट टाइप रखना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ तो न्यू फाइल ओपन हो जाए। तो मैं इसको सेव करता हूँ एज अ डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने फाइल का नेम रखता हूँ index.html और मैंने इसको सेव कर दिया। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग करता हूँ। HTML लिखूँगा तो वो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो वेब का बना के हमारे सामने रख देगा। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी जो प्रोजेक्ट है HTML का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम या अपनी वेबसाइट का नाम मैं टुकर ऑनलाइन रखना चाहता हूँ, वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे मेटा का टैग देता हूँ, मेटा का टैग। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है आपने HTML5 इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो लाइन है ये इसका मतलब है HTML5 इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आगे आपको समझाऊंगा इसका क्या मकसद है, इसको लिखना क्यों ज़रूरी है होता है। अगर अभी आप ना लिखेंगे तो HTML आपको एरर नहीं देगा, मगर जब आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करेंगे तो वहाँ पे सर्वर आपको एरर दे सकता है। इस लाइन का ये मकसद कह सकते हैं हम। इसके बाद हमने बॉडी में अभी काम करना है। तो बॉडी में सबसे पहले हम यहाँ पे हमने सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट रिप्रेजेंट करनी है। तो ऑर्डर लिखेंगे OL स्टार्टिंग टैग, ये इसका एंडिंग टैग। ठीक है, यहाँ पे मैं एक हेडिंग बनाता हूँ H1 के नाम से। दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ ऑर्डर लिस्ट और मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट के अंदर मैं डाटा एंटर करता हूँ। ये ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखता हूँ, जैसे मैं 1 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद लिस्ट 2, इसमें करता हूँ 2 क्लोज और इसको मैं कॉपी करता जाता हूँ। ठीक है, इसको 2 एंड 3 करता हूँ, इधर 4 5 6 और 6 7 8 9। यानी कि ये बहुत ही इजी है। हम 9 और 10, यानी कि इसको कोडिंग को करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इजी है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम एक दफ़ा फिर पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। ठीक है, और 10 हमने 10 इसमें आइटम रख दिए हैं, यानी कि 1 से लेकर 10 तक मैंने आइटम रख दिए हैं। इसको मैंने सेव किया, फाइल पे जाके यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ मैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ।
ये आ गया डेस्कटॉप पे। यहाँ पे हमारे पास आ गई वैल्यू ये, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन विथ मैं करता हूँ इसको गूगल क्रोम, ठीक है। ओपन कर लेता हूँ, ये हमारे पास लिस्ट बन के आ गई, ऑर्डर लिस्ट। यानी कि हमने ऊपर एक वैल्यू दी थी, दिस इज़ द ऑर्डर लिस्ट। यानी कि ऊपर हमने एक HTML का टैग लगाया था, ठीक है, हेडिंग टैग लगाया था, ठीक है। वो हमारे पास यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। और हमने यहाँ आइटम लगाई थी 1 से लेकर 10 तक, यानी कि से उसके साथ साथ वो इंक्रीमेंट कर रहा है कि आपने 10 वैल्यू रखी है तो 10 ही वो हमें एक नंबरिंग दे रहा है। इसका मतलब ये ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमें भी थोड़ा सा इसी तरह काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक और बनाता हूँ यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर का टैग स्टार्ट और ये क्लोजिंग टैग। इसके अंदर मैंने अभी काम करना है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट 1, इसमें मैं एप्पल फ्रूट्स की लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1, दिस इज़ अनऑर्डर लिस्ट, स्टार्ट हेयर। और ये क्लोजिंग टैग, ठीक है। जो सा आप टैग स्टार्ट करेंगे उससे लाजमी क्लोज करना पड़ेगा। इसका ये मतलब होता है कि आपने कहाँ से वैल्यू स्टार्ट किया वहाँ से आपने क्लोज़ करना पड़ेगा। अगर आप क्लोज़ ना करेंगे तो HTML आपको एरर तो नहीं देगा, मगर ये होगा कि इसका ये मसला हो सकता है आपने जो कोडिंग की है, यानी कि आपने जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जो स्ट्रक्चर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ सकती है, आगे पीछे आपकी स्ट्रक्चर बन सकता है। तो इसके लिए इसको लाजमी क्लोज़ करें टैग को, इसलिए बेहतर है। तो यहाँ पे ऑरेंज करता हूँ और साथ यहाँ पे क्लोज़ करके यहाँ पे मैं बनाना कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पीच कर लेता हूँ काफ़ी इतनी, ठीक है। इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। इसको मैं दोबारा सेव करूँगा, फाइल पे जाके मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं दोबारा ब्राउज़र पे आऊँगा, इसको दोबारा रिफ़्रेश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करते रिफ़्रेश करूँगा, ये हमारे पास आ गया दिस इज़ अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के साथ हमारे पास आ रहा है एप्पल की लिस्ट आ रही है, उसके बाद हमारे पास ऑरेंज, बनाना और पीच की। मगर इसके साथ जो है ऊपर हमारे साथ नंबरिंग शो हो रही है, मगर यहाँ पे नंबरिंग, यहाँ पे डॉट शो हो रहा है। आप चाहें तो इसको डॉट को ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप पे लगा लें, टाइप इक्वल टू नॉन कर लें, ठीक है। हमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए तो हम सेव करेंगे, रीलोड करेंगे। ये देखें सिर्फ आपकी लिस्ट जो आपने अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी वो शो हो रही है, मगर इसके साथ जो टाइप थी वो ख़त्म हो गई है। आप चाहें तो इसको सर्कल में लिख सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। मैं सर्कल में करके देखता हूँ, ये देखें सर्कल आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहें तो उसको स्क्योर में लिख सकते हैं, स्क्योर लिखेंगे तो स्क्योर लिखा, सेव किया, रीलोड किया, ये देखें सर्कल में आ चुका है। तो आप जिस तरह से आपको बेटर लगता है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। मैं सर्कल में रहने देता हूँ, सर्कल लिखे इसको, ठीक है। तो इस तरह ये देखें हमारे पास सर्कल में आ चुका है। तो इसकी ये टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे हमने क्या पढ़ना है। इसके बाद इसको मैं दोबारा के देखता हूँ। इसके बाद हमने इसमें देखने लिस्टिंग देख ली। इसके बाद हम टेबल्स बनाना सीखेंगे। टेबल्स क्या क्या होते हैं और टेबल किस तरह से हम ना HTML में इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास आ रही है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद इसके नेम्स आ रहे हैं, ये चीज़ें हम अभी ये सेम टू सेम बनाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे हम जहाँ पे हमने अनऑर्डर लिस्ट फिनिश की थी वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक और टैग लगाते हैं H1 का, दिस इज़ टेबल ऑफ HTML, ठीक है। हमने इसको क्लोजिंग कर ली। इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे टेबल को स्टार्ट करने के लिए हम टेबल ही का टैग लगाएंगे, ठीक है। ये स्टार्टिंग टैग और ये इसका एंडिंग टैग। स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बाद हम इसमें जो टेबल रो इस्तेमाल होगी, यानी कि हमें सबसे पहले टेबल रो लगानी है, यानी कि वो स्टार्ट करनी है, उसको एंडिंग करनी है। उसके अंदर हमने अभी कॉलम बनाने हैं, हमने रो बना लिया, हम इसके अंदर कॉलम लिखेंगे। कॉलम के लिए हम टेबल हेड, यानी कि सबसे पहले जो टेबल बनता है जिस तरह हमारे पास यहाँ पे है, ये देखिए हमारे पास मैं पेंटिंग के साथ इसको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये देखें ये वाला जो एरिया है, इसकी जो फॉन्ट है वो बोल्ड है, इसके मुतबादल
यानी कि जो इसके नेम है उसके मुतबादल इसका फॉन्ट है वो बोल्ड है। उसी तरह टेबल हेड का मतलब आपने जो हेड बना रहे हैं यानी कि टेबल का, उसकी जो वैल्यूज़ होगी वो थोड़ी सी यूनिक होगी या खूबसूरत, या कह लें उसको थोड़ा सा बोल्ड रखा जाएगा, जो कि नीचे उसकी जो सब वैल्यू होंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल हेड में, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद हम दूसरा कॉलम बनाएंगे, ठीक है, दूसरे कॉलम में लिखेंगे लास्ट नेम, ठीक है, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद हम टेबल हेड के अंदर तीसरा लिखेंगे मार्क्स, मार्क्स, और ये इतने काफ़ी हैं, इसके आगे वो बनाते जाएंगे। उसके बाद हमने टेबल रो को ऑलरेडी क्लोज कर लिया, तो हमने एक और टेबल रो स्टार्ट करनी है नीचे के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर बनाएंगे टेबल डाटा, टेबल डाटा के लिए इसके अंदर होगा स्टूडेंट का नेम। सबसे पहले हम फर्स्ट नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम होगा हमारे पास, जिस तरह मेरा अपना नाम लिख लेता हूँ रज़ा, और इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ TD, उसके बाद मैं लिखता हूँ अदील अब्बास, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं फिर लिखता हूँ यहाँ पे इस तरह, ये सॉरी हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है इसका फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद हमने लिखना है लास्ट नेम। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रज़ा को हटा के यहाँ से, ये हमारा फर्स्ट नेम होगा, ये इसका लास्ट नेम होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ये लास्ट नेम, और उसके मार्क्स, मार्क्स में रख लेता हूँ 90, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट हमारी कॉलम रेडी है। तो इसी तरह हमने आगे बनाते जाना है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ अदील, यहाँ पे इसका लास्ट नेम अब्बास, और इसका 95 कर लें या 94 कर लेता हूँ जिस तरह, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए, ठीक है, रियल नंबर तो नहीं है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे फिर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं नबील आसिफ लिख लेता हूँ, नबील और आसिफ यहाँ पे आएगा, ठीक है, कर लिया। उसके पे मैं 85 कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं गूगल पे जाता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ दोबारा। ये देखें रीलोड किया, ये नीचे आ गया आपके सामने, ये आ गया फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, ये मार्क्स। मगर ये इस तरह से खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह हम टेबल्स बनाते हैं उसकी जो बॉर्डर होते हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं उसके, यानी कि सेपरेट हर कॉलम को सेपरेट रखने के लिए कॉलम वो यानी कि बॉर्डर बना देता है। उसकी मदद उससे यानी कि हमें टेबल को पढ़ने में ज़्यादा मदद मिलती है। इसके लिए हम दोबारा कॉलम यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे हमने टेबल स्टार्ट किया टैग, वहाँ पे जाके हमने बॉर्डर दे देना उसे, ठीक है। बॉर्डर हम देंगे इक्वल टू 1 पिक्सल के इक्वल हम दे के इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं रीलोड करूँगा, ये देखें हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं। यानी कि अमजद रज़ा का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, उसके बाद उसके मार्क्स, ठीक है, अदील अब्बास के भी मार्क्स। इस तरह ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हम अगर इसमें जाके देखें तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ इसके सामने। ये देखें हमने यहाँ पे टेबल स्टार्ट किया, टेबल के बाद टेबल रो, ठीक है। टेबल रो यानी कि इस फर्स्ट को शो कर रहा है, इस रो को शो कर रहा है। उसमें हमने सबसे पहले किया टेबल हेड, फर्स्ट नेम यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है। हमने दूसरा लास्ट नेम किया, लास्ट नेम यहाँ पे आ रहा है। यानी टेबल रो के अंदर जितने भी कॉलम है वो फर्स्ट में आ रहे हैं, ठीक है। हमने उसके बाद उस टेबल रो को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी टेबल रो स्टार्ट की, उसके अंदर हमने टेबल डाटा रखना शुरू किया जो कि ये डिस्प्ले कर रहा है दूसरी रो, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरी रो को स्टार्ट किया, उसी को हमने पहला स्टार्टिंग की फिर उसके एंडे की, वो यहाँ पे डिस्प्ले आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमने फोर्थ वाली स्टार्ट की, उसको क्लोज़ किया, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ये इस तरह यानी कि कंटिन्यू काम कर रहा है। जब हमने टेबल को डी एंड कर दिया उसके बाद हम ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गए इसकी हमने इसमें पढ़ा, पहले हमने देखा ऑर्डर लिस्ट क्या है, उसके बाद हम लिस्टिंग पढ़ी, उसके बाद हमने टेबल्स पढ़े। अब हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक जो टैग है इसके उसको भी हम साथ साथ देख लेते हैं। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास टैग्स आते हैं,
पहला आता है बोल्ड करने के लिए टैग, उसके बाद स्ट्रॉन्ग, उसके बाद अटैलिक, और उसके बाद इसका मार्क करने के लिए, उसके बाद स्मॉलर को डिलीट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इसके लिए हम सबसे पहले एक टेक्स्ट चाहिए, तो हम गूगल पे जाके यहाँ पे लोडिंग इप्सन लिखते हैं। लोडिंग इप्सन पे जाके हम टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ से उठा लेते हैं, एक पैराग्राफ उठा लेते हैं। लोडिंग इप्सन एक बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री टेक्स्ट उठा सकते हैं जो कि कॉपीराइट का इशू कहीं नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी की वेबसाइट से डाटा उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, तो आपने वहाँ से कॉपी किया है डाटा, तो वो वेबसाइट आप पे क्लेम कर सकती है, आप पे यानी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, यानी ठीक है। इस वेबसाइट का ये मतलब है, लोडिंग इप्सन पे जितना भी डाटा पड़ा है इसका मतलब कोई नहीं है, ठीक है। ये वेब डेवलपिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आपने जितने भी वेबसाइट अगर डेमो देखी होंगे उसमें यहाँ से डाटा उठा के लगाया जाता है, क्योंकि इस पर किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं होता, ठीक है। हम अब जाते हैं यहाँ पे, मैं इस लोडिंग इप्सन की डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूँगा, आप यहाँ पे विज़िट करके जितने चाहें वहाँ से ये टेक्स्ट उठा सकते हैं। अगर आप चाहें यानी कि आपको ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए, ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए, तो यहाँ से आप कह सकते हैं मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ पे क्लिक करें और उसको जनरेट कर दें, ठीक है। मैं जनरेट करते हैं हमारे पास ये पैराग्राफ बन चुका है। चलो मैं इसको भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और सबलाइन में जाके मैंने यहाँ से पहले मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लगाता हूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट इंट्रो लिख देता हूँ, दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन लिखना, इंट्रो, ठीक है। इसमें मैं एक और टैग लगाना चाहता हूँ, इस जो मैंने ये हेडिंग लिखी है इसको मैंने सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो सेंटर के लिए टैग होता है CENTER, सेंटर के लिए इस सेंटर का टैग इस्तेमाल करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे लगा के यहाँ पे इसको मैं क्लोजिंग कर दूँगा। इसके सेंटर के अंदर मैं इसको रखूँगा, इसका मतलब ये सेंटर में आ जाए। पहले इसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा टोकर ऑनलाइन, इस पर मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए हमारा जो दिस इज़ माय इंट्रो वो सेंटर में आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ को लिखते हैं, तो पैराग्राफ के लिए P का टैग लगाया, उसको एंड स्टार्टिंग किया और इसको मैंने एंडिंग कर दिया। इसके अंदर मैं सारा अब पेस्ट कर दूँगा। ये मैं सारा टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करते ही हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारा सारा टेक्स्ट, मैं थोड़ा इसको पीछे ले जाता हूँ, ये देखिए हमारा टेक्स्ट सारा का सारा यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है। ये हमारा आ रहा है, ये हमने सेंटर कर दिया था, ये इस तरह ये डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हम इस पे थोड़ा काम करेंगे। सबसे पहले हम बोल्ड किस तरह करते हैं टेक्स्ट को वो देखेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस यहाँ से ले लोडिंग इप्सन लेकर यहाँ तक मैंने इसको बोल्ड करना सीखूँ, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट B लगाता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग, और यहाँ पे मैं क्लोज लगा देता हूँ, ठीक है। बोल्ट हो गया। उसके बाद हम इसके बाद कौन से थे, बोल्ट लगा लिए, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट लगाना देखेंगे। बोल्ट लगा के उसके बाद मैं कहता हूँ ये वाला जो है इतने एरिया को मैं बोल्ट करना स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग का मतलब आप को कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसी सेंटेंस है या जिसको कहते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप स्ट्रॉन्ग में रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब ही यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट दोनों को लगा दिया, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग को इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद मैं ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ थोड़ा जूम करके, ठीक है। कंट्रोल R करेंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे लोडिंग इप्सन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बोल्ड, और इसके बाद हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगाया था। अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब वो बोल्ड कर रहा है, मगर स्ट्रॉन्ग इसलिए इस्तेमाल होता है कि वेबसाइट में ज़्यादातर बी नहीं, बोल्ड बहुत कम इस्तेमाल होता है। बेसिकली ज़्यादातर इस्तेमाल होता है स्ट्रॉन्ग है। तो आप अच्छी वेब डेवलपिंग करने के लिए आप बी का टैग कम इस्तेमाल करें और स्ट्रॉन्ग का टैग ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप कहते हैं कि मुझे ये वाला टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बोल्ड का टेक्स्ट बी का जो टैग है बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये वाला जो टैग है ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये वाला स्ट्रॉन्ग वाला टैग इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको इस पर ज़्यादा
यानी कि फोकस करें ऊपर वाले को, इतनी ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम आई पे देखेंगे, आई के साथ अटैलिक होता है तो अटैलिक बनाना सीखेंगे। अटैलिक के बाद हम मार्क बनाना सीखेंगे और स्मॉल करना, ये साथ साथ मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इस एरिया को मैं टैगिंग करता हूँ। आपने जितने एरिया को अगर जितना पैराग्राफ के अंदर आप अटैलिक करना चाहते हैं उसको उसके अंदर लिखना है। यानी कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मैं इस इतने एरिया को मैं ना अटैलिक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं जाके क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अटैलिक हो गया। उसके बाद मैं इस एरिया को मैं स्मॉल करना चाहता हूँ, स्मॉल का टैग इस्तेमाल किया और यहाँ पे जाके मैं इसको एंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्मॉल हो गया। उसके बाद हम डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट का मतलब आपने, मैं यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से समझाता हूँ डिलीट का क्या मतलब होता है। मिसाल के तौर पे अगर सेल्स लगी होती है, यानी सेल्स पे हमारे सामने $50 रखे होते हैं, ठीक है। $50 तो रखे हुए हैं, मगर उस पर क्रॉस लगा होता है तो उसके नीचे दूसरी वैल्यू रख दी जाती है। तो इसके साथ मैं एक ब्रेक का टैग भी इस्तेमाल कर लेता हूँ इसको अलग अलग करने के लिए। ब्रेक का टैग का मतलब होता है आप नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रेक का टैग इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे। और ये सेल को मैं यहाँ पे डिलीट के अंदर रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इसके अंदर रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सेल का टैक्स लगाता हूँ और यहाँ पे मैं $35 कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे पास हमारे सामने क्या आ रहा है। हमने जो पहले हमारी सेल थी, हमने जो उसके साथ मैं लिख देता हूँ ऑफ़र। यहाँ पे मैं एक बी का टैग लगाता हूँ, न्यू ऑफ़र, ऑफ़र। इसके बाद मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग कर दिया। यहाँ पे इसको मैंने क्लोज़ कर दिया स्ट्रॉन्ग का टैग को। अब देखते हैं, ये देखिए आपके सामने न्यू ऑफ़र। उसके बाद सेल्स का जो टैग था वो मैंने उसको बोल्ड स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है। और हमने जो पहले हमारे पास सेल थी वो थी 50, हमने अब क्या सेल लगाई है 35, हमने क्रॉस करके लगाई है, ठीक है। ये इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट, इंसर्ट टैग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट और स्मॉल, ये वाले रह गए। स्मॉल हमने इस्तेमाल कर लिया, इंसर्ट टैग भी कुछ। तो उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हम दोनों देखते हैं, ये ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ठीक है, थोड़े से। तो सबसे पहले अगर हमने एक्स, हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है, एक्स को मैंने अब सबस्क्रिप्ट लगाना चाहता हूँ, तो एक्स की जो वैल्यू उसको मैं सबस्क्रिप्ट लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लगता हूँ 2, इसको मैं एंड कर देता हूँ। ये देखिए अभी मैं रीलोड करता हूँ, ये देखें एक्स के साथ, मैं इसको जूम करके बताता हूँ, ये एक्स के साथ 2 नीचे आ रहा है, ठीक है। ये हो गया सबस्क्रिप्ट। उसी तरह अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट लगाना चाहता हूँ तो एक्स लेकर एक्स के साथ मैं सब लगाऊंगा, सुप लगाऊंगा, उसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, ये इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है। ये हमने क्लिक किया और यहाँ पे मैं जाके इसको रीलोड करता हूँ। ये देखें पहले हमने, ये इसकी सबस्क्रिप्ट होगी, ये इसकी सुपरस्क्रिप्ट होगी, ये इस तरह से काम करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद समझेंगे। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम यानी कि लिंक्स लगाना देखेंगे, दूसरे पेजेस के साथ लिंक किस तरह से लगाते हैं, और साथ हम देखेंगे कि इमेजेस को किस तरह से हम अपनी वेबसाइट पे शो करवा सकते हैं। उसके बाद हम वीडियोस को भी लगाना सीखेंगे, उसके बाद ऑडियोज़ वगैरह को भी इसमें लगाना सीखेंगे। HTML की मदद से हम किस तरह से इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये मेरा ये समझाना आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल है टुकर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।